नाम जपते हैं तो उनके बड़े बड़े संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। यहां भाव यह है कि बड़े बड़े कठिन दुख दूर हो जाते हैं, तो छोटे मोटे दुख की तो बात ही क्या है। साधारण दुख में तो भक्त प्रभु को संकोच में ही नहीं डालते। जपो ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े आर्त प्राणी भी नाम जपते हैं तो उनके बड़े बड़े संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। यहां भाव यह है कि बड़े बड़े कठिन दुख दूर हो जाते हैं, तो छोटे मोटे दुख की तो बात ही क्या है। सिर्फ कुसंकट ही नहीं मिटते, वे सुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु संकट मिटाकर दर्शन भी देते हैं। यहां कुछ उल्लेख है, जैसे गजेंद्र जिनका पैर मगरमच्छ ने ग्राह ने पकड़ लिया, उन्होंने भगवान को आर्त स्वर में पुकारा, भगवान प्रकट हुए। प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, जिन्होंने भरी सभा में अपने प्राणों पर जब संकट आया तब भी भगवान को स्मरण किया कि ठीक है आप तय कर रहे हैं, और भगवान प्रकट हुए, खंबा फाड़कर प्रकट हुए। द्रौपदी पंचकन्याओं में पूजित यज्ञसेनी, वह जब तक उस सभा में बैठे आयु वृद्ध धृतराष्ट्र, ज्ञान वृद्ध भीष्म, अभ्यास वृद्ध द्रोणाचार्य कृपाचार्य और नीति वृद्ध विदुर पर भरोसा करती रही, जब तक वे अपने पंच पतियों पर भरोसा करती रही तब तक भगवान प्रकट नहीं हुए। लेकिन सारे भरोसे तिरोहित होने के बाद जैसे ही उन्होंने भगवान पर भरोसा किया, कृष्ण को पुकारा, संकट के समय बांधी गई उंगली की एक पट्टी इतनी दीर्घ हुई कि युग का दुशासन हार गया, लेकिन चीर कम नहीं पड़ा। साधारण दुख में तो भक्त प्रभु को संकोच में ही नहीं डालते। बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जरा जरा से कष्ट में कहते हैं भगवान ने क्यों दे दिया। मेरे एक मित्र हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने पिछले 20-25 सालों में चमत्कारिक प्रगति की। 20-25 वर्ष पहले मैं उन्हें जानता था। उनके घर में दैनिक भोजन का भी संकट था, भोजन पूरा पड़ जाए घर के लिए, यह बड़ी चुनौती थी। बाद में वो हजारों करोड़ों के मालिक हुए, श्रम किया, सफलता मिली एक ऐसे क्षेत्र में जहां और पहले से 1000 लोग मेहनत कर रहे थे। एक सफलता, दूसरी सफलता, सफलता ही सफलता, घर बदले, बड़े बंगले बने, विश्व के दूसरे देशों में घर बने, वायुयान खरीदे। उनकी माता जो है वो बड़ी सत्संगी है, मेरे प्रति उनका बड़ा स्नेह है। अभी पिछले 6 महीने पूर्व उनको एक जीवन में एक बड़ा घाटा आया, अचानक वो एक बड़े घाटे की चपेट में आ गए और कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। बड़े दुख में थे। दोपहर को जब वो घाटा पड़ा, मैंने उन्हें फोन किया तो कहा बस समाप्त हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, पता नहीं क्या होगा। बड़े डिप्रेस थे, बड़े अवसाद में थे। अगले दिन सुबह सुबह फिर आनंद के साथ एकदम प्रसन्न थे, एकदम खुश के कुछ हुआ नहीं। तो मैंने उनसे पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने कहा वो माता जी ने समझा दिया। माता जी ने क्या समझा दिया? बोले मैं रात्रि में बहुत दुखी होकर बिना खाना खाए माँ के पास गया तो माँ भोजन कर रही थी बड़े आनंद के साथ। टीवी पे किसी संत का प्रवचन चल रहा था और भोजन के बाद वो प्रवचन देखने लगी। मैंने कहा आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? बोले हाँ बता रहे थे लोग। तो मैं रो पड़ा और मैंने माँ से कहा कि माँ तू तो सब जानती है, भगवान से तेरी लो है, मेरे साथ ही ईश्वर ने ऐसा क्यों किया? तो माँ ने कहा ये तो तेरी गलत बात है, क्योंकि तेरे साथ में तेरे 20 दोस्तों को जानती थी जो यही काम करते थे, उन्हें सफलता नहीं मिली और तुझे लगातार सफलता मिलती थी। तो तूने आकर मुझसे कभी नहीं पूछा कि माँ इन्हें क्यों नहीं मिली, मुझे ही क्यों मिली? जब उस सफल हो जाने के कारण के पीछे भगवान की कोई योजना थी जिसे प्रसाद समझकर हमने स्वीकार किया, तो इसके पीछे भी कोई योजना है। पुराणों में नाम जप के, भगवान के स्मरण के 3 प्रकार माने गए हैं। सबसे पहला उत्तम है मानस, मन ही मन, मंत्र का अर्थ मनन करके उसे धीरे धीरे इस प्रकार उच्चारण करना कि जिह्वा और होठ में गति ना हो, ये मानस जाप कहलाता है। ऐसे बहुत सारे परम संत लोग हैं, साधु लोग हैं,
परमार्थिक लोग हैं जिनके अंदर ये अजपा जाप चलता रहता है। दूसरा है उपांश, जिसमें जीभ और होठ हिलते हैं मंत्रों के अर्थ का विचार करते हुए, मंत्र का उच्चारण करते हुए, लेकिन ऐसे हिलते हैं कि जो कर रहा है उसे ही पता चलता है, सामने वाले को कुछ कुछ सुनाई देता है। और तीसरा है वाचिक, वर्णों का स्पष्ट उच्चारण, वो वाचिक जप कहलाता है। वाचिक जप से 10 गुना फल उपांश में प्राप्त होता है और उससे 100 गुना फल जिह्वा जप में प्राप्त होता है और सहस्त्र गुना फल मानस जप में प्राप्त होता है। यहां संकेत यह भी है कि भक्ति आपकी आंतरिक आनंद का विषय है, भक्ति आपकी आत्मिक शुचिता का विषय है, भक्ति आपके प्रचार का, जगत से स्वीकृति लेने का, जगत में ख्याति लेने का विषय नहीं है कि हम बहुत बड़े भगत हैं, हम तो ये करते हैं, ये विषय नहीं है। बहुधा हमारे धर्म स्थानों में कुछ लोग, अधिकांश नहीं, अधिकांश तो पूरे भारत की ग्राम्य चेतना से आया हुआ गरीब व्यक्ति 2 रुपए निकालकर डालता है, उसी का पुण्य है। अन्यथा थोड़ा सा भी निवेश करने वाले भगवत भक्ति में लोग बाग चाहते हैं कि उनका नाम यहां लिखा जाए। आज आपने जान लिया कि वो भक्ति किस श्रेणी में आती है। पूरा वीडियो देखने के लिए संपूर्ण श्री रामचरितमानस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।